स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित। पहला चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय। पहला एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। यहाँ पे हमारा 9 क्वेश्चन दिया है। इन क्वेश्चनों में हमको बताना है कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। ठीक है, और उसका औचित्य भी हमको बताना है। यानी हम लोग समुच्चय पढ़ चुके हैं बेसिक में। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं मालूम है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हम बताएंगे ये समुच्चय है कि नहीं। ठीक है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी जैसे इसका मतलब ये है, जैसे कि हमारा भी आंसर और जो है कुछ लोग और हैं, यानी सबका आंसर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर सबका आंसर एक ही है तो वह क्या है, वह समूह क्या है, सुपरिभाषित है, तब वह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार क्या है, हमारे वर्ष के महीनों के 12 महीना होता है। इन 12 महीनों में हमको बताना है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से क्या शुरू होगा, जे से हमारा शुरू होगा जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, ये होगा। अगर हम ये बताएं कि जनवरी, जून, जुलाई, अगर दूसरा और कोई बताएगा तो वो भी क्या बताएगा, जनवरी, जून, जुलाई। और आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे वर्ष के 12 महीनों में से जे अक्षर से प्रारंभ, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समूह क्या होगा, जनवरी, जून, जुलाई होगा। तो इस प्रकार सबका आंसर एक ही होगा, तब इस प्रकार क्या होगा, यह क्या होगा, यह समूह क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। तो इस प्रकार क्या समुच्चय कहलाएगा। तो पहला हमारा क्या है, समुच्चय है। ठीक है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, यानी भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है, यानी सबके लिए अलग अलग होगा। हमारे लिए 10 लेखक अलग हो सकते हैं, आपके लिए 10 लेखक क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है, यानी सबका आंसर एक नहीं होगा, सबका आंसर एक ही नहीं होगा। तो इस प्रकार ये क्या होगा, यह संग्रह क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए 10 प्रतिभाशाली लेखक कुछ और होंगे, आपके लिए 10 प्रतिभाशाली लेखक कुछ और होंगे। यानी सबका आंसर अलग अलग होगा, इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं है, इसे रॉन्ग है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यानी पूरे विश्व के, ठीक है, 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या है, ये भी क्या है, हमारा आंसर कुछ और हो सकता है, आपका आंसर कुछ और हो सकता है। हमारे लिए क्या हो सकता है, हम मान सकते हैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स। और आपके क्या हो सकते हैं, आपका कोई ब्रेटली हो सकता है। ठीक है, यानी सभी लोगों का क्या होगा, यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि हमारे लिए 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुछ और हैं, और आपके लिए 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुछ और हो सकते हैं। इसलिए एक ही आंसर
नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार ये हमारा क्या है, ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसे मान लीजिए अगर क्लास है, ठीक है, इस क्लास में क्या है 35 बच्चे हैं, तो हम भी कहेंगे 35 बच्चे, और दूसरा कोई अगर हमारा दोस्त है वो भी कहेगा क्या है 35 बच्चे हैं। तो उसका भी आंसर हमारा भी आंसर सेम है, और आपका भी आंसर काउंट करेंगे 35 बच्चे हैं तो 35 बच्चे रहेंगे। यानी सबका आंसर जब एक होगा तो वह समूह क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा, तो वह क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है, सुपरिभाषित समूह है, सुपरिभाषित है, इस प्रकार ये क्या है, समुच्चय है। अगर एक क्लास में 35 बच्चे हैं, अगर हम कहेंगे 35 बच्चे हैं तो दूसरा कोई कहेगा वो भी कहेगा क्या है 35 बच्चे हैं। ठीक है, यानी सभी के लिए जब आंसर एक ही होता है तो वह क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है, समूह होता है, तो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, ये चौथा क्या है, समुच्चय है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी हम जो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, यानी यहाँ पर कहा है 100 से कम, क्या कहा है, 100 से कम, 100 से कम यानी 99 से, 99 से 99 होगा, 98 होगा, डॉट डॉट 1 तक होगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, 100 से कम, यानी 100 से कम क्या होगा, 99 होगा, यानी 99 से 1 तक क्या है, हमारे लिए भी यही संख्या होगा 100 से कम, और आपके लिए भी क्या होगा, 100 से कम 99 से 1 तक होगा। तो जब सबका आंसर एक ही होगा तो क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, तो इस प्रकार ये क्या है, समुच्चय है। यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह समुच्चय है, क्योंकि हमारे भी आंसर सेम है और आपका भी आंसर क्या है, सेम है। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 डॉट डॉट 99 तक, ये क्या है, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपका भी आंसर सेम है, हमारा भी आंसर सेम है, तो इस प्रकार क्या होगा, ये फलन क्या होगा, सॉरी ये संग्रह क्या होगा, समुच्चय। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि हम सबका आंसर क्या है, एक ही है, तो समुच्चय है। छठवां क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद है, यानी मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद क्या है, तो उनके द्वारा लिखित जो भी उपन्यास है फिक्स है। अगर वो 7 उपन्यास लिखे हैं तो हम भी 7 बताएंगे, आप भी 7 बताएंगे, तीसरा कोई है वो भी 7 बताएगा, यानी सभी के लिए क्या होगा, एक ही आंसर होगा। जब एक ही आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। जब वह सुपरिभाषित हो जाएगा तो क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है, समुच्चय है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक, यानी सभी समपूर्णांक, यानी मान लीजिए 7वां क्वेश्चन, सभी समपूर्णांक, सम संख्या यानी हमारे लिए भी जो सम संख्या है 2 4 6 8, आपके लिए भी वही संख्या होगा 2 4 6 8, यानी सभी के लिए आंसर एक ही होगा, 2 4 6 डॉट डॉट,
यानी सम संख्याओं का पूर्णांक, यानी हमारा भी आंसर यही है, आपका भी आंसर यही है और हमारे दोस्त का भी आंसर यही है 2, 4, 6। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, जब हम सबका आंसर एक ही होगा, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। यानी हम भी सम संख्या कहेंगे 2, 4, 6, आप भी कहेंगे 2, 4, 6। ठीक है, यानी सभी के लिए क्या होगा, एक ही आंसर होगा, तो इस प्रकार क्या होगा, ये समुच्चय कहलाएगा। हमारा ये क्या है, 7वां जो है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या है, एक समुच्चय है। क्यों समुच्चय है, क्योंकि सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित कैसे है, हमारा भी आंसर वही है, आपका भी आंसर वही है, हमारे दोस्त का भी आंसर वही है, यानी हम सबका आंसर एक ही है, इसलिए वो सुपरिभाषित है। 8वां क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी इस अध्याय में फिक्स है, अगर 10 प्रश्न है, हम भी कहेंगे 10 प्रश्न है, आप भी कहेंगे 10 प्रश्न है, हमारा दोस्त है वो भी कहेगा 10 प्रश्न है, तो इस प्रकार सबका आंसर एक ही होगा, तो इस प्रकार प्रश्नों की संख्या क्या होगी, सुपरिभाषित होगी। तो जब सुपरिभाषित होगी तो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो ये भी क्या है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह भी क्या है, समुच्चय। 9 क्वेश्चन है, 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। और विश्व के यानी पूरी दुनिया में सबके लिए अलग अलग खतरनाक जानवर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे दोस्त के लिए क्या है, शेर खतरनाक जानवर है। ठीक है, आपके लिए क्या है, आपके लिए मान लीजिए अनाकोंडा खतरनाक जानवर है। हम कहें हमारे लिए क्या, हमारे लिए नागिन खतरनाक है। ठीक है, तो हम सबका आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, आपके लिए कोई और खतरनाक जानवर है, हमारे दोस्त के लिए कोई और खतरनाक जानवर है, हमारे लिए नागिन खतरनाक जानवर है। तो इस प्रकार क्या है, इस हम सबका आंसर क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं है।